So unit 4, what is difference between unit 4 previous year question 2023 unit 4 question number 1, what is difference between Cripps set and funny set? Cripps set और funny set होता क्या है? How the concept of fuzzy set is utilized in fuzzy C? कैसे हम लोग क्या हाउ टू कॉन्सेप्ट ऑफ फनी सेट क्या होता है? फनी सेट ऑफ कॉन्सेप्ट इज यूटिलाइज इन फनी सी, और वो कैसे यूटिलाइज करते हैं फनी सी में? मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। मतलब क्या है कि जो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम यूज़ हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाउ इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ फजी सी मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। कैसे ये इम्प्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस फजी सी का मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम ओवर के मीन एल्गोरिथम में? सो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। डिफरेंस बिटवीन क्रिप्स सेट एंड फनी सेट। क्रिप्स सेट क्या होता है? डेफिनेशन, इट इज अ क्रिप्स इन अ क्रिप्स सेट द एलिमेंट आइदर बिलोंग्स टू द सेट और इट डज नॉट इट। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड मेंबरशिप इन बाइनरी, आइदर यस वन और नो जीरो। क्या बोले डेफिनेशन? ये क्रिप्स सेट में जो एलिमेंट होता है वो आइदर बिलोंग्स करते हैं सेट और सेट में और या फिर नहीं। देर इज़ अ नो मिडिल ग्राउंड मेंबरशिप इन बाइनरी, और कोई मिडिल बाइनरी मेंबरशिप नहीं होते हैं अगर वो आइदर यस होता है या फिर नो होता है जीरो के फॉर्म में। एग्जांपल, लेट कंसीडर अ सेट ऑफ पीपल हु आर टॉल। मान लो कि एक सेट ऑफ पीपल है जो लंबे हैं। इफ़ द हाइट लिमिट फॉर बीइंग कंसीडर्ड टॉल इज़ 180 सेंटीमीटर 10, और उनका बढ़ने का जो लिमिट है वो कंसिडर कर सक देते हैं कि 180 सेंटीमीटर 10, ए पर्सन हु इज़ 185 सेंटीमीटर इन द सेट बिलोंग्स टू द सेट। जो पर्सन 185 सेंटीमीटर के सेट में है वो बिलोंग्स करके सेट में। पर्सन हु इज़ 1 सेंटीमीटर इन इस 175 सेंटीमीटर इज नॉट इन द सेट एंड डज नॉट बिलोंग टू द सेट। सो इन अ क्रिप सेट द नो रूम फॉर ऑलमोस्ट टॉल। सभी कुछ भी रूल नहीं है जिस वो जो सभी टॉल हैं। द मेंबरशिप इज आइदर वन और जीरो। फनी फिजी सेट क्या होता है? डेफिनेशन, इन अ फजी सेट एलिमेंट कैन हैव पार्शियल मेंबरशिप। फिजी सेट में जो एलिमेंट रहते हैं उनमें क्या रहता है? पार्शियल मेंबरशिप होता है। इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक येस और नो। मेंबरशिप इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री। मेंबरशिप जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं किसके फॉर्म में? डिग्री के फॉर्म में। टाइपिकली बिटवीन जीरो एंड वन, टिपिकली बिटवीन जीरो और वन के फॉर्म में। दिस अलाउ फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड हैंडल अनसर्टेनिटी बेटर। जी, ये अलाउ करता है मोर फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी क्या करने के लिए? हैंडल करने के लिए अनसर्टेनिटी बेटर। एग्जाम्पल, लेट यूज द सेम एग्जाम्पल ऑफ टॉल पीपल। यूज़ करते हैं सेम एग्जाम्पल टॉल पीपल का, बट नाउ इन अ फजी सेट। फजी सेट में क्या होता है? ए पर्सन हु इज़ 185 सेंटीमीटर माइट हैव ए मेंबरशिप ऑफ 0.9 इन द टॉल कैटेगरी। A person who is 175 centimeter might have a membership of 4.0.9. This means that the degree to which a person is tall can vary between 0 and 1 and reflecting partial membership. क्या हो रहा है? जो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो डिग्री जो पर्सन है वो टॉल है वो कैन भी वेरी कर सकते हैं बिटवीन 0 एंड 1 और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं पार्शियल मेंबरशिप्स को। तो फजी सी मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। फजी सी का मीन क्या होता है? उसका मतलब होता है क्लस्टरिंग करना किसको? एल्गोरिथम को। फजी सी मीन इज ए क्लस्टरिंग एल्गोरिथम दैट इज बेस्ड ऑन फनी सेट थ्योरी, जो बेस्ड होता है फनी सेट थ्योरी में। इन एफसीएम अनलाइक के मैप वेयर अ डेटा पॉइंट इज स्ट्राइकली बिलोंग टू अ वन क्लस्टर, जहाँ का जो डेटा पॉइंट है वो स्ट्राइकली बिलोंग करता है किसने? एक क्लस्टर में। एंड ईच डेटा पॉइंट कैन बिलोंग्स टू द मल्टीपल क्लस्टर, और हर डेटा पॉइंट क्या करता है? बिलोंग करता है मल्टीपल क्लस्टर में विद अ डिग्री ऑफ मेंबरशिप। क्या के फॉर्म में? डिग्री ऑफ मेंबरशिप के फॉर्म में। हाउ फजी सी मीन वर्क? Initialization. Similar to the K-map, the initialization by selecting the number of cluster C, typically represented by centroid, जो क्या हो? centroid membership agreement assignment. In fuzzy C mean, instead of assigning a data point to a single cluster,
Each data point is assigned a membership value for each clustering, and the membership value lies between 0 and 1 and reflecting how closely a data point is related to the cluster. Updating the cluster center based on the membership values, new cluster center are calculated and the centroid are updated irrelevantly until they stabilize. Recalculate membership values. After recalculating the new centroid, the membership values of the data point are updated accordingly. So stop critis- criterion. The process of updating membership values and clustering center continue until the centroid and membership coverage. They don't change the significance after each iteration. Example funny means, let's say we want to cluster data point and representing the height of the point into two clusters, short and tall. In K mean, a person of height 170 centimeter would belongs to either the short cluster or the tall cluster based on the nearest centroid. In fuzzy C mean, a person of height 170 centimeter might belong to both a cluster and a degree like 0.3 membership in a tall cluster and 0.7 membership in the short cluster. This fuzzy membership gives the flexibility when a data point is close to more than one cluster, as it is not forced to make a hard choice. So how fuzzy set concept is utilized in fuzzy C mean. In fuzzy C means, the concept of fuzzy set is used to allow each data point to belong to the multiple cluster partially. This is important in situation where a strict division of data is not realistic. Instead of saying this point belongs to the 100 of cluster A, we say that the point belongs to 70% of cluster A and 30% cluster B. Benefits: handling overlapping data. In real world scenarios, some data point may naturally belongs to multiple cluster, and a person height can borderline state short and tall. FCM accommodates this better flexibility. Instead of forcing hard discussion on cluster membership, FCM allow for a smoother transition between clustering, which can lead to more natural clustering result. Involve improvement of fuzzy C mean or over K map. Soft clustering fuzzy membership K map. It assigns each data point to exactly one cluster, which is hard assignment. This works well when the clustering are clearly separate. Fuzzy C mean, it gives each data point to a membership value for multiple clustering, allowing a soft clustering. This is useful when clustering overlap or not well separated. Example, in a dataset clustering where you want to classify them as young or middle aged, KMap would assign each customer to one category, but FCM might classify a cluster into 60% young and 40% middle age, which is more realistic. Deadline of the ambiguity. In KMap, if the data point is equidistant from two cluster center, it will still be assigned to only one of them. This can lead to unnatural boundaries. In fuzzy C mean, the data point will be assigned a membership value for both a cluster and representing the uncertainty or ambiguity, which gives a more nuanced result, more robust to noisy data. Fuzzy C mean is a more robust when dealing with noisy data or outlier. In KMap, an outlier might be forcefully assigned to a cluster and distorting the cluster's centroid. In FCM, an outer might have a lower membership in a all clusters. So it has less fluence on the cluster centroid. Summary of difference between fuzzy C mean and a K-map is: K-map
hard hard clustering, a data point belongs to one clustering only. VCC means soft clustering, a data point can belongs to multiple clustering with varying degree of memberships. Membership is either 0 and 1. Membership is a membership range between 0 to 1. Works well in a clustering as well as separated. Works well better when clustering and overlapping. Less flexibility in handling uncertainty, more flexibility in handling ambiguity, better sensitivity or to outlier and noisy data, more robust to noisy data. Example of VCC means improve over k-means. Let's say that we have a data set of clustering age and want to classify them into two cluster, young and old. Key means a cluster who is 35 might be classified as a young or old depending on which centroid they are closer to. VCC means the same cluster might have a membership of 0.6 in the young cluster and 0.4 to the old cluster, which reflect the fact that at age of 35 clustering fits in both category to some extent. The flexibility along FCM is produce more accurate and realistic clustering, resulting especially when dealing with ambiguity or overlapping data point. सो कंक्लूजन ये है कि क्रिस्प सेट इन्वॉल्व्स करता है हार्ड मेंबरशिप, यस और नो. वेट फिजिंग सेट अलाउइंग अ पार्शियल मेंबरशिप बिटवीन 0 and 1. And PhysiC mean clustering, usually fuzzy, and data point belongs to multiple cluster with different degrees of membership, and improving our K-map in the situation where clustering are not well separated and dealing with noisy data. FCM provide better flexibility and more realistic approach in many real world. हाँ प्रेसिडेंट आई थी. अरे तो कोई मुखर्जी आ रहा है करके